हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो कि बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है। चाहे आप पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये बेसिक टर्म है। ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए और पेपर 1, 2, लैंग्वेज 1 चाहे आपकी लैंग्वेज 2 है, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें इसको अच्छे से करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास फोनेटिक्स होते क्या हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास थी कि इसमें हमने समझा था कि आगे हम साउंड्स के बारे में समझेंगे। तो ये 44 साउंड्स जो होती हैं, ठीक है, ये 44 साउंड्स जो है इनको हम फोनेटिक्स कहते हैं और ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, वोवल और कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स जो है इसमें हमारे पास कितनी 20 साउंड्स आ जाती हैं और इसमें 24 साउंड्स आ जाती हैं। तो टोटल 24 हो गई ना, सॉरी टोटल जो है 44 साउंड्स हो गई, 20 इधर 24। तो 20 जो आगे साउंड्स है वो फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही है हमारे पास, डिप्थोंग और मोनोफथोंग। ठीक है, डिप्थोंग के अंदर 8 साउंड्स है, मोनोफिथोंग के अंदर 12 साउंड्स है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसे लर्न करना इतना इजी हो जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं, सीटेट में भी पूछी गई हैं और जितने और भी हमारे पास कंपैरेटिव एग्ज़ाम है, चाहे लगे KVS है, NVS है, उनके लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जो है ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। डिप्थोंग को हम ग्लाइड वोवल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्पेशली एक ही वर्ड में पूछा गया है कि डिप्थोंग का अनदर नेम क्या है, और 4 जो है उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें ग्लाइड वोवल्स क्या है, राइट आंसर है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें 8 साउंड्स होती हैं वोवल्स की और इसमें 12 साउंड्स होती हैं मोनोफथोंग के अंदर। और अब ये होते क्या है डिप्थोंग मोनोफथोंग, ये हम देख लेते हैं। तो टोटल आप देखो 8 + 12, जिसमें ये जो 20 है वो वोवल साउंड है, 24 जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट, तो 44 जो है हमारे पास साउंड्स जो है वो होती है। ओके, अब हम बात करते हैं डिप्थोंग और मोनोफिथोंग एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि कई बार जो है डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो डिप्थोंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोवल्स इन अ सिंगल सिलेबल। एक सिलेबल के अंदर, अब सिलेबल क्या होता है, मतलब जैसे टीचर है, टीचर, टीच, इोरा, तो टीच के अंदर क्या है, ये एक सिलेबल है जिसमें एक वोवल आ रहा है। ठीक है, और अगर इसी के अंदर 2 वोवल्स आते हैं हमारे पास, ओके 2 वोवल्स आ रहे हैं, सॉरी, तो ये क्या है हमारे पास डिप्थोंग हो गया। लेकिन अगर हमारे पास एक वोवल आ रहा है जैसे ER के अंदर, तो हमारे पास वो मोनोफिथोंग हो गया। तो जो एक सिलेबल है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसे कॉइन है, ठीक है, लाउड है, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास 2 वोवल्स आ रहे हैं एक साथ, O और I, राइट, 2 वोवल्स आ रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिप्थोंग बोलेंगे, जिसमें 2 वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्थोंग। लेकिन अगर एक सिलेबल में एक ही वोवल है तो हम उसे मोनोफिथोंग बोलेंगे, जैसे किट है, पुट है, ड्रेस है, इसके अंदर क्या है, एक ही वोवल आ रहा है ना। ओके, तो ये एक ही वोवल आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनोफिथोंग बोलेंगे। ठीक है, होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रीवियस सीरीज के, जिससे आपको और बेटर जो है अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि अ साउंड फॉर्मेशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अ 2 वोवल साउंड इन अ सिंगल सिलेबल इज कॉल्ड। अगर एक साउंड के अंदर फॉर्म्ड हो रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोवल्स आ रहे हैं, तो उसको क्या आप बोलते हैं, मोनोफिथोंग, डिप्थोंग, या फिर कॉन्सोनेंट्स, या फिर स्ट्रेस, क्या बोलते हैं आप इसको। ये जो स्ट्रेस है, इंटोनेशन है, इसको हम सेपरेट चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करने वाले हैं अच्छे से। तो ये सारी टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स में आती हैं इंग्लिश पेडागोजी की, तो इसलिए आपको आनी ही चाहिए अच्छे से। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ और टर्म्स के बारे में समझेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अदर्स, और बाकी सारी जो ऑलरेडी हमने वीडियोस बना दी हैं उसका लिंक जो प्लेलिस्ट में है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो साउंड जो है इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ए 2 वोवल साउंड इन अ सिंगल सिलेबल। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्थोंग। डिप्थोंग इसमें से क्या है, ठीक है, आई है, ई है, ए के साथ आई है और हमारे पास यहाँ पे यू है, तो इनमें से डिप्थोंग क्या है जिसमें 2 वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर है हमारे पास नेक्स्ट कि मोनोफिथोंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोवल साउंड, प्योर वोवल साउंड, या एक कॉन्सोनेंट साउंड, या एक साइलेंट साउंड होती है। जो मोनोफिथोंग होता है उसमें मैं समझा है अभी कि उसमें हमारे पास क्या होती है, एक ही वोवल साउंड होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हाउ मैनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वोवल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश फोनेटिक्स। ठीक है, कितने वोवल साउंड्स होते हैं ओवरऑल, ओवरऑल हमने देखा 44 वोवल साउंड्स होते हैं। फिर है इंग्लिश हैज़ अ टोटल डैश स्पीच साउंड। इंग्लिश में कितनी स्पीच साउंड्स हैं, 22, 40, 44 या फिर 46। तो स्पीच साउंड का मतलब भी वही है कि ओवरऑल जो है कितने फोनेटिक्स है, कितने मतलब फोनीम्स हैं हमारे पास, तो 44 हैं
वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को मिला के 44 साउंड्स हैं, 24 वो है जो फर्दर 8 और 12 में आगे डिवाइड होती हैं 20 वाली। फिर है हमारे पास इंग्लिश है टोटल डैश स्पीच साउंड, तो इसमें भी क्या है हमारे पास 44 है, ठीक है, दोनों में क्या आएगा 44 आएगा, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कंटेन्स डिप्थोंग, इनमें से कौन सा वर्ड जो है डिप्थोंग कंटेन कर रहा है, तो आपने गेस कर ही लिया होगा अगर आपने बहुत अच्छे से अगर इस चैप्टर को समझा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें 2 वोवल्स आ रहे हैं। डिप्थोंग इज ऑल्सो नोन एज, डिप्थोंग को क्या कहेंगे, प्योर वोवल्स कहेंगे, नेसल वोवल्स कहेंगे, साइलेंट वोवल या ग्लाइडिंग वोवल्स या ग्लाइड वोवल्स कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो ठीक है, ये सारी रिवीजन भी कर लिया, ये प्रीवियस ईयर्स में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, स्पेशली क्वेश्चन सी-टेट में बहुत बार पूछा गया, 2-3 बार ये क्वेश्चन आया है, और बाकी सारे जो है प्रीवियस ईयर्स में अलग-अलग KVS NVS में पूछे गए हैं, तो आपकी रिवीजन भी हो गई है। तो आगे जब हम सारी रिवीजन एक साथ करेंगे पूरे क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर्स के हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसमें भी जो है हमें सारे जो सेशन हम कर चुके हैं उसको इंक्लूड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।